नमस्कार दोस्तों, हम जीआईसी और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए सोशोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित हैं और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज हम परिवार, विवाह और नातेदारी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है धर्म, परिवार, विवाह, जाति। ये उदाहरण है सामाजिक मूल्यों के, सामाजिक संस्थाओं के, सामाजिक मानकों के या फिर समाज के सामाजिक समूहों के। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संस्थाओं के। परिवार, धर्म, विवाह, जाति, ये सब सामाजिक संस्थाओं के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत स्त्रियों को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए? 1955 में, 1956 में, 1961 में या फिर 1973 में? तो हिंदू विवाह अधिनियम में जो तलाक के प्रावधान दिया गया था ये 1955 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्नलिखित में से किन विवाहों की मनाही करता है? लेवीरेट विवाह, सगोत्र विवाह, सपिंड विवाह या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा सपिंड विवाह हो जाएगा। यहाँ पे लेवीरेट ऐसे लिखा जाएगा, ये वाह बनेगा। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, सपिंड विवाह। क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यायिक पृथक्करण की अवधि अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? 7 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो न्यायिक पृथक्करण की अवधि 2 वर्ष के लिए दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के जौनसार बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है? भारत जौनसार बाबर की खस जनजाति में एक विवाह है, बहु विवाह है, बहुपति विवाह है या फिर बहुपत्नी विवाह है? जौनसार बाबर की खस जनजाति क्या है? जौनसार बाबर की खस जनजाति में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बहुपति विवाह पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विवाह का किस प्रकार का स्वरूप विश्व में कहीं नहीं पाया जाता? एक विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह या तो फिर समूह विवाह? तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, समूह विवाह व्यवहारिक रूप से प्रचलित नहीं माना जाता है। किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है। किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है जनसंख्या में लिंगों के अनुपात से, धर्म के द्वारा, कानून के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा? तो जो अंततः विवाह का स्वरूप होता है ये कानून के द्वारा ही निश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस नातेदारी संगठन में मातृवंशी व्यवस्था विद्यमान है? टोडा नातेदारी में, भील नातेदारी में, गारो नातेदारी में या फिर हो नातेदारी में? तो गारो, खासी और नायर जो संगठन है उनमें मातृवंशी व्यवस्था विद्यमान है। संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है। जो संयुक्त परिवार है ये सामाजिक जगत का एक छोटा रूप बोला गया है। ये पूर्णतः गलत है, अंशतः सही है या फिर पूर्णतः सही है? तो ये पूरी तरीके से सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदू विवाह की प्रकृति कैसी है? संविदात्मक है, धार्मिक है, नैतिक है या फिर सामाजिक है? तो धार्मिक यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में नातेदारी प्रथा के बारे में लिखा है? किस समाजशास्त्री ने नातेदारी प्रथा के बारे में लिखा? पीएच प्रभु ने लिखा, इरावती कर्वे ने लिखा या फिर जीएस घुरिये ने लिखा या केएम कपाड़िया ने लिखा? तो नातेदारी प्रथा से इरावती कर्वे जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, परिवार यह किसकी केंद्रीय संस्था है? देश की है, विश्व की है या फिर प्रांत की है? तो जो परिवार केंद्रीय संस्था है वो विश्व की है। परिवार विश्व के हर समाज में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा समूह मातृवंशागत है? मातृवंशागत कुकी है, नायर, मीना, कादर? ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है नागा, टोडा, मीना, खासी मातृवंशागत है या फिर ऑप्शन नंबर सी है कुर्मी, खासी, अपातानी, बंट या फिर ऑप्शन नंबर डी है गारो, खासी, नायर, बंट? तो यही सही हो जाएगा, मातृवंशी गारो, खासी, नायर और बंट ये मातृवंशागत समूह है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फैमिली शब्द या फैमुलस शब्द से लिया गया है जो लैटिन है, ग्रीक है, रोमन है, स्पेनिश है? तो सही इसका आंसर नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा, लैटिन भाषा से फैमुलस शब्द लिया गया है। पितृवंशागत नंबूदरियों के संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं? इलोम, तारवाड़, मपेटी, कुडिना? तो पितृ जो वंशागत नंबूदरियों में
इलोम, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इलोम कहते हैं। नंबूदरी ब्राह्मणों के संयुक्त परिवारों को इलोम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुसलमानों में शरिया में क्या होता? पैगंबर के जीवन आचरण का पालन करना, इस्लाम के सिद्धांतों का पालन करना, या फिर विवाह, परिवार और विरासत के संबंधों में नियंत्रण रखना, या फिर हराम और हलाल के बीच में अंतर करना। तो मुसलमानों में शरिया में ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इस्लाम के सिद्धांतों का पालन करना। क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्रीक शब्द पैट्रिया का क्या मतलब है? माँ, पिता, बहन, भाई। तो यहाँ पे सही राइट आंसर बी हो जाएगा, पिता। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित वर्षों को सही अधिनियम में मिलाइए। 1955 है, 1956 है, 1961 है, या 2005 है। तो इसके सही जो अधिनियम दिए गए, हिंदू विवाह अधिनियम है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, दहेज निषेध अधिनियम है, और हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम नहीं, 2005 में। तो इसका जो सही है वो ये यहाँ पे नहीं होगा, इसका 1955 हिंदू विवाह अधिनियम, 1956 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया 1956 में, और 1961 में दहेज निषेध अधिनियम आया, और 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम आया। ये सभी इसके सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, किस अधिनियम के द्वारा स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिला? हिंदू विवाह अधिनियम में स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिला, दहेज निषेध अधिनियम में मिला, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम में मिला, या तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ में मिला। तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम में पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिला। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसमें कौन एक पक्षी वंशक्रम नहीं है? इसमें से जो एक पक्षी वंशक्रम नहीं है, पितृपक्षी वंशक्रम, या मातृपक्षी वंशक्रम, या दोहरा वंशक्रम समूह, या सजाती वंशक्रम समूह। तो दोहरा वंशक्रम समूह एक पक्षी कैसे हो जाएगा? तो दोहरा वंशक्रम समूह यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, नातेदारी के मैत्री वैवाहिक संबंध के सिद्धांत को किसने विश्लेषित किया? मैत्री वैवाहिक संबंध के सिद्धांत को रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया, लेवी स्ट्रॉस ने दिया, क्रोबर ने दिया, या फिर टी पार्सन्स ने दिया। तो लेवी स्ट्रॉस इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, वंशावली प्रविष्टि संबंधित है जाति सूचना से, वर्ग सूचना से, नातेदारी सूचना से, या फिर पिता आधारित सूचना से। तो वंशावली प्रविष्ट किससे संबंधित है? नातेदारी सूचना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किया? विवाह और परिवार का सघन अध्ययन घुरिये ने किया, के.एम. कपाड़िया ने किया, ए.आर. देसाई ने किया, या फिर योगेंद्र सिंह ने किया। तो विवाह और परिवार के बारे में के.एम. कपाड़िया ने इसका काफ़ी अध्ययन किया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन से समाजशास्त्री काया अवलोकन भारत में परिवार के अध्ययन से है कि हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है? ऐसा किसने बोला है? आई.पी. देसाई ने बोला है, बर्टन बी बासले ने बोला है, के.एम. कपाड़िया ने बोला है, या फिर इरावती कर्वे ने बोला है कि हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है? ये के.एम. कपाड़िया ने बोला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं है? गोत्र बहिर्विवाह, टोटम बहिर्विवाह, पिंड बहिर्विवाह, सार और वर्ण बहिर्विवाह। तो वर्ण बहिर्विवाह नहीं होता, ये इसका उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसने अंतर जाति विवाह की विवेचना जाति की महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में की है? अंतर जाति जो विवाह है वो जाति की महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में किसने बताया? जी.एस. घुरिये ने बताया, एम.एन. श्रीनिवास ने बताया, एस.सी. दुबे ने बताया, या फिर एन.के. दत्त ने बताया। अंतरजातीय विवाह की विवेचना जाति की महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में जी.एस. घुरिये ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में गलत यहाँ पे जो जोड़ा है वो आपको बताना है। गोत्र काल्पनिक पूर्वज के वंशज, वंश ज्ञात पूर्वज के वंशज, कुल एक बड़ा संयुक्त परिवार, और परिवार द्विपक्षीय नातेदारी समूह। तो कुल एक बड़ा संयुक्त परिवार नहीं होता है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। कुल और संयुक्त परिवार समान नहीं होते।
कुल एक परंपरागत वंश समूह होता है। भारत में मातृवंशी परिवार पाए जाते हैं दक्षिण भारत एवं बिहार में, दक्षिण भारत एवं असम में, केरल एवं उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत एवं तमिलनाडु में। तो भारत में जो मातृवंशी परिवार है ये दक्षिण भारत में और असम में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, साधारणतः नायरों में जो विवाह होता है उसको क्या कहा जाता? वागदान कहा जाता, शादी कहा जाता, श्रीमानम कहा जाता या संबंधम कहा जाता? तो जो नायरों में विवाह को संबंधम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विवाह पर आधारित सामाजिक संबंध क्या कहलाते हैं? समगोत्री संबंध कहलाते हैं, सजातीय संबंध कहलाते हैं, या ए और बी दोनों हैं, या फिर दोनों में से एक है? तो विवाह पर आधारित जो सामाजिक संबंध होते हैं ये सजातीय संबंध कहलाते हैं। विवाह पर आधारित सामाजिक संबंध को सजातीय संबंध कहा जाता है। यदि उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा समूह से हो जाता तो वो प्रतिलोम विवाह होता है। यहाँ पे उसको प्रतिलोम विवाह कहेंगे। यदि उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा समूह के व्यक्ति का विवाह यदि उच्च, यहाँ पे क्या है, यदि उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा से तो प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। अगर उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा समूह के पुरुष का विवाह निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा समूह की कन्या से होता तो अनुलोम विवाह यहाँ पे होता, और उच्च सामाजिक समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक समूह के पुरुष से तो प्रतिलोम विवाह यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में बहुपत्नी विवाह किसमें मान्य नहीं है? हिंदुओं में, मुसलमानों में, ईसाइयों में या फिर आदिवासियों में? तो हिंदुओं में मान्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है, परिवार के प्रत्यक्ष रूप में मुख्य काम में किस उपागम का प्रयोग किया जाता है? परिवार के प्रत्यक्ष रूप में मुख्य काम में किस उपागम का प्रयोग किया जाता है? प्रकार्यवाद का, संरचनावाद का, अंतःक्रियावाद का, सभी का? तो अंतःक्रियावाद यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसने परिवार के एक रूप में पुनर्लोन का वर्गीकरण किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मर्डॉक ने, पीएन प्रभु ने, मॉर्गन ने या फिर केएम कपाड़िया ने? तो पुनर्लोन परिवार का वर्गीकरण मॉर्गन ने किया है। मॉर्गन ने परिवार के विकास के 5 स्तर बताए: समृक्त परिवार, पुनर्लोन परिवार जिसको समूह परिवार भी कहते हैं, सेटेस्मियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और एक विवाही परिवार। ये विवाह के 5 स्तर मॉर्गन ने बताए हैं। विशेष विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ? 1960 में, 1955 में, 1954 में या फिर 1970 में? तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? सहायक लोगों का होना, सामाजिक भावना, श्रम का स्पष्ट विभाजन या खाना निवास? केवल खाना निवास संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, 2 बच्चे एवं एक वृद्ध सदस्य से निर्मित परिवार को क्या कहेंगे? सीमित परिवार कहेंगे, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार? तो ये एक सीमित परिवार ही हो जाएगा। एक वृद्ध व्यक्ति, उसकी पत्नी, 2 बच्चे और एक वृद्ध सदस्य है तो ये सीमित परिवार ही कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, संयुक्त फैमिली की कौन सी विशेषता नहीं है? संयुक्त फैमिली की बड़ा आकार होता है, सदस्यों के बीच निश्चित संबंध होते हैं, पारस्परिक सहयोग, सदस्यों में औपचारिक संबंध नहीं, यहाँ पे औपचारिक संबंध नहीं, सदस्यों में अनौपचारिक संबंध होता है। संयुक्त परिवार में औपचारिक नहीं बल्कि अनौपचारिक, यहाँ पे डी हो जाएगा। औपचारिक नहीं बल्कि आत्मीय और सहयोगात्मक संबंध अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? पितृसत्तात्मक परिवार, जन्ममूलक परिवार, सजातीय परिवार या फिर नौ स्थानिक परिवार? तो सही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नौ स्थानिक परिवार। मुस्लिम वधू को दिया जाने वाला मूल्य दहेज है, वधू मूल्य है, मेहर है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मेहर। वेस्टरमार्क के मतानुसार परिवार का प्राथमिक स्वरूप कैसा था? वेस्टरमार्क ने परिवार का प्राथमिक स्वरूप मातृसत्तात्मक बताया है, पितृसत्तात्मक बताया है या फिर मातृवंशी बताया? तो इन्होंने मातृसत्तात्मक वेस्टरमार्क ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक पीढ़ी क्या है? एक व्यक्ति, एक समूह या फिर दोनों? तो एक पीढ़ी में दोनों व्यक्ति भी आता है और समूह भी आता है। मध्य युग में परिवार क्या निभाता है? शैक्षणिक कार्य, आर्थिक कार्य, धार्मिक कार्य या फिर सही? तो मध्य युग में परिवार उपयुक्त सभी। मध्य युग में परिवार शैक्षणिक कार्य, आर्थिक कार्य, धार्मिक कार्य सभी निभाता है। हिंदुओं की विवाह व्यवस्था के अंतर्गत आता है बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, गोत्र बहिर्विवाह या फिर
सभी आता है, तो यहाँ पे गोत्र बहिर्विवाह हिंदुओं की विवाह व्यवस्था के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, विवाह के प्रत्यक्ष रूप में मुख्य काम में किस उपागम का प्रयोग किया जाता है? प्रकार्यवाद, संरचनावाद, अंतःक्रियावाद या फिर सभी? तो अंतःक्रियावाद का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया? बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1917 में आया, 1929 में आया या फिर 1936 में आया या फिर 1942 में आया? तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब आया था? 1929 में, 1929 में। 1929 में बाल विवाह निरोधक कानून को पास किया गया और यह कानून 1930 को लागू हुआ था। इसे सावदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसमें नवजात बच्चे को प्रजनन एवं देखभाल हेतु माता पिता के रूप में पोषण किया जाता है? ऐसा किसने बोला है? नवजात बच्चे को प्रजनन एवं देखभाल हेतु माता पिता के रूप में पोषण किया जाता है। ये मेलिनोव्स्की ने बोला है, वेस्टरमार्क ने बोला है, दुर्खीम ने बोला है या फिर वेबर ने ऐसा कहा है? तो मेलिनोव्स्की ने ये अवधारणा दी हुई है कि नवजात बच्चे के प्रजनन और देखभाल हेतु माता पिता के रूप में उसका पोषण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1939 में, 1942 में, 1955 में या फिर 1961 में? तो 1939 में मुस्लिम विवाह विच्छेद अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 49 है, फैमिली शब्द फैमुलस से लिया गया है, ये लैटिन भाषा का है, रिपीटेड हो गया है और पितृसत्तात्मक परिवार में प्रमुख होता है भोजन व्यवस्था, पुरुष प्रधानता, विवाह नियम या फिर रहन सहन? तो पितृसत्तात्मक है तो पुरुष प्रधानता यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। पैट्रिया का तात्पर्य माँ, पिता, बहन या फिर भाई? तो पैट्रिया का तात्पर्य किससे है? पैट्रिया का तात्पर्य है यहाँ पर पिता से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें